Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy Classes नासिक। देख रहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस का हम देख रहे केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और उसके न्यूमेरिकल देखे थे। आज के लेक्चर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखनी है जो हमें 11th और 12th दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है। उसे कहा जाता है मोलिकुलर मास, लेकिन मोलिकुलर मास से ज़्यादा उसे मोलर मास से जाना जाता है। तो मोलर मास जब भी आएगा तो आज का वीडियो हम मोलर मास की मतलब जब भी आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा 11th या 12th में, तो सारा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलर मास अल्सो नोन एज फार्मूला मास, अल्सो नोन एज मोलर मास, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं। मोलिकुलर मास अल्सो कॉल्ड एज मोलर मास। तो मोलर मास से ज़्यादा इसे जाना जाता है। तो मोलर मास या मोलिकुलर मास क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। डिफाइन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैलकुलेट किया जाता है तो वो सब क्या होता है। द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम मीन्स एडिशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम एवरेज एटॉमिक मास को देख चुके। तो एवरेज एटॉमिक मास जितने भी प्रेजेंट होंगे, जितने एटम प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर या सब्सटेंस के अंदर, उन सब की क्या करनी है, एडिशन करनी है। जितने भी क्या होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के, उन सब की जो एडिशन होगी उनके एवरेज एटॉमिक मास की एडिशन मतलब क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा। या मोलिकुलर मास को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। Molecular mass of substance is the mass of one molecule of the substance relative to the mass of one carbon 12 atom। लेकिन ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप ये डेफिनेशन लर्न करोगे। Molecular mass of substance is the sum of average atomic masses of the atom of the elements which constituent the molecule। इस पे और एक क्वेश्चन आता है, हाउ इज मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेटेड, गिव एग्जाम्पल। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास से ईच एलिमेंट को जितने नंबर प्रेजेंट होंगे उससे, और बाद में उनको ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे कितना भी बताओ तो भी समझ में नहीं आएगा, हमें एक एग्जाम्पल ही देखते। तो सपोज आपको बोला गया कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द CO2। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास, तो मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। तो मोलिकुलर मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कार्बन के कितने प्रेजेंट है, 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास किसका, कार्बन का, प्लस ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया उसका फॉर्मूला। तो हमेशा आपको एग्जाम में ना दिया हुआ होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है एवरेज 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो चलो वैल्यू पुट करते, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। तो कितना हो जाएगा, ये इस साइड में लिखते, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 टू ज़ा 32। सो आंसर इज 44। क्या हो जाएगा, 0.0 स्मॉल यू, ये इसका क्या होगा, यूनिट। तो ये जो मोलर मास है या मोलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया, 44 यू। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, फिर उनको सेपरेट करके लिखो, स्प्लिट करके। जितने नंबर ऑफ टाइम वो प्रेजेंट है उस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करो, और जहाँ पे एलिमेंट के सिंबल आएंगे वहाँ पे क्या करो, सिर्फ उसका क्या करो, एटॉमिक मास नंबर को पुट करो। तो ये है एवरेज एटॉमिक, ये है मोलिकुलर मास और मोलर मास। इसी को फार्मूला मास भी कहा जाता है। तो फार्मूला मास क्या होगा, फार्मूला मास इज अ सब्सटेंस of substance is the sum of atomic masses of the atom present in the formula। जो फॉर्मूला है उसमें जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन सब एटम के एवरेज एटॉमिक मास की अगर सम कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, फॉर्मूला मास। इसलिए मोलिकुलर मास, मोलर मास या फॉर्मूला मास क्या होता है,
सेम होता है। अभी फार्मूला मास का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन फार्मूला मास विथ एग्जाम्पल। जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फार्मूला मास को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फार्मूला मास विथ एन एग्जाम्पल। तो कोई भी सब्सटेंस हो तो उस सब्सटेंस का फार्मूला मास क्या होता है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन, फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फार्मूला। जो हमें फार्मूला दिया है उसमें जितने एटम प्रेजेंट है उसका क्या करना है, सिर्फ एटॉमिक मास की एडिशन, एटॉमिक मासेस की एडिशन करनी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl। NaCl एग्जाम्पल दिया है और फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। तो NaCl में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन होता है। हमें पता है NaCl कैसे फॉर्म हुआ है, Na+ और Cl- आयन के कॉम्बिनेशन से ये दोनों आयन कंबाइन होके NaCl। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। और यहाँ पे ये जो एंटायर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे सोडियम क्या होता है, सराउंड होता है 6 किससे, Cl- आयन से। तो ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो अभी अगर हमें बोला जाए कि इसका क्या करो, फार्मूला मास फाइंड आउट करो, तो सोडियम का जो होता है एटॉमिक मास वो होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो हमें यहाँ पे फार्मूला में क्या दिख रहा है, 1 टाइम सोडियम प्रेजेंट है यहाँ पे एंड 1 टाइम कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन। अभी जहाँ जहाँ पे सिंबल है एलिमेंट के वहाँ पे भी वैल्यू पुट करो, 1 × 23 प्लस 1 × 35.5। तो ये क्या होगा, 23 + 35.5। तो ये आपका आंसर होगा 58.5 U। इसलिए मैंने कहा था कि फार्मूला मास और मोलिकुलर मास क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसी का अल्टरनेट नेम है। तो याद रखना है ये कि फार्मूला मास मतलब जो आपको फार्मूला दिया गया है उस फार्मूला में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास की एडिशन करनी। तो चलो अभी हमें बहुत सारे इसका क्या करना है, फार्मूला मास कैलकुलेट करना है, सॉरी मोलिकुलर मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन कॉमन आता है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है, अभी हम एक एक देखते हैं। पहला है H2O। यहाँ पे मैं साइड में क्या कर रही हूँ, जो है मोलर मास, एटॉमिक मास उसे लिख रही हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन होता है 14। उसके बाद हमें कौन चाहिए, सल्फ़र का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5। उसके साथ साथ और हमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, जैसे जैसे आएंगे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये क्या है, ये है एटॉमिक मास, इनको यूज़ करना है हमें इस कैलकुलेशन में। तो चलो पहला है हमारे पास H2O। तो देखो H2O में अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके पास है 2 टाइम हाइड्रोजन है एंड 1 टाइम क्या है, ऑक्सीजन है। अभी जहाँ पे आपको एलिमेंट का सिंबल दिखेगा वहाँ पे उसका एटॉमिक मास ऐड करना है। सो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, प्लस 1 × 16। 16 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 16, तो ये होगा 18.0 U। तो H2O का एटॉमिक मास क्या हो जाए, सॉरी मोलिकुलर मास क्या होगा, 18। तो वाटर का हमें बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, तो याद रखो इसका कितना होगा, 18 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल C6H5Cl। तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, प्लस 5 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 1 टाइम क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ पे एलिमेंट के सिंबल है वहाँ पे उसका एटॉमिक मास लिख दो। सो 6 × 12, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 5 × 1 बिकॉज हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस 1 × 35.5 क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना होगा, 12 × 6 = 72 प्लस 5 × 1 = 5 प्लस 35.5। इसे अगर जोड़ दोगे सबको एक साथ तो ये 0.5 वैसे रहेगा, 5 5 2, यहाँ पे 2 होगा, 1 10 11।
तो देखो 112.5 U क्या होगा, C6H5Cl का क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा। तो इसे क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो आपके बुक में ना हर जगह पे उन्होंने फॉर्मूला लिखा है, तो वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करो, सिंबल डालो एलिमेंट के, जहाँ पे सिंबल है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी, तो ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखो H2SO4 फॉर्मूला को अगर अच्छे से देखोगे, 2 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 टाइम सल्फर प्रेजेंट है, 4 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 32 क्योंकि सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 इंटू 16 क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। मतलब 2 प्लस 32 प्लस 64, इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो ये आपको आंसर कितना मिलेगा, 98.0 U। तो H2SO4 का जो मोलिकुलर मास कितना होगा, 98.0। नेक्स्ट और 2 एग्जाम्पल देखो, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 टाइम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस 3, तो कितना होगा यहाँ पे 17.0 U क्या होगा, NH3 का मोलिकुलर मास या मोलर मास। दूसरा देखो CH3COOH, तो अभी आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीराइट भी कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन 2 बार है, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 टाइम है, और ऑक्सीजन कितने टाइम है, 2 टाइम। अगर ऐसा कर लोगे ना तो आपका काम ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 2 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, प्लस 4 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबके वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो 24 प्लस 4 16 2 ज़ा 32, इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा 60.0 U। तो ये होगा 60। CH3COOH एसिटिक एसिड कहा जाता है इसे। इसका जो होगा मोलिकुलर मास कितना होगा, 60। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 24 प्लस 4 प्लस कितना है यहाँ पे 16 2 ज़ा 32, तो 32 प्लस 4 प्लस 24, तो ये 60 हो गया एडिशन, तो इसका आएगा 60। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहला उन्होंने दिया था NH3, दूसरा दिया था CH3COH, और एक है उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है C2H5OH। C2H5OH का मीनिंग क्या होता है, इसे कहा जाता है इथिल अल्कोहल या इथेनॉल। तो चलो इसका भी हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो फॉर्मूला को। कार्बन 2 टाइम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन देखो 5 प्लस 1 6 टाइम, और 1 टाइम ऑक्सीजन। सो 2 इंटू क्या है यहाँ पे, कार्बन है, 6 इंटू कितने हाइड्रोजन है, प्लस 1 इंटू क्या है, ऑक्सीजन। मतलब 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16। अगर इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा 46.0 U। तो C2H5OH का मोलिकुलर मास कितना होगा, ये होगा 46 U। नेक्स्ट देखो NaCl। तो देखो यहाँ पे NaCl का ऑलरेडी हम कर चुके, फिर भी एक बार देखो, 1 टाइम Na दिख रहा है, 1 टाइम क्लोरीन दिख रहा है। Na का कितना होता है, यहाँ पे लिखा मैंने 23 है लास्ट में देखो, और Cl का कितना होता है 35.5, मतलब 23 प्लस 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 58.5 U, ये NaOH का। उसके बाद CuNO3 ट्वाइस। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम क्या करेंगे,
वापस रीराइट करेंगे। क्यों? यहाँ पे जब भी ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट के बाद ये साइन होता है तो इसका मीनिंग है ये जो पूरी क्वांटिटी 2 टाइम आएगी। तो यहाँ पे कॉपर 1 टाइम है, नाइट्रोजन 2 टाइम है, इसलिए N2 एंड ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6। तो ऐसा कर लोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो अभी मुझे दिख रहा है 1 टाइम कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 2 टाइम नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 6 टाइम क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसके आगे का आप लोग भी कर सकते हो, क्या होगा? 63.5 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16। तो अगर इसे अगर सिंप्लीफाई करने जाए हम तो क्या आएगा? देखो 63.5 प्लस 28 प्लस 96। तो इसकी एडिशन होगी 187.5 U। तो यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस, इसे कॉपर नाइट्रेट कहा जाता है। इसका जो होगा मोलर मास ये कितना होगा? 187.5 इतना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो KCl AgCl। तो KCl क्या है? यहाँ पे 1 टाइम पोटेशियम प्रेजेंट है, 1 टाइम क्लोरीन प्रेजेंट है। पोटेशियम का यहाँ पे होता है 39, सो 1 इंटू 39 आपको एग्जाम में ये दिया हुआ होता है मास, प्लस 1 इंटू 35.5 मतलब 39 प्लस 35.5। तो ये यहाँ पे हो जाएगी दोनों की एडिशन 74.5 U। तो KCl का मोलिकुलर मास कितना होगा? 74.5 इतना होगा। उसके बाद देखो AgCl दिया है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे AgCl में 1 टाइम क्या है? सिल्वर प्रेजेंट है और 1 टाइम क्या है? यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, राइट। सिल्वर का यहाँ पे होता है 108, सो 1 इंटू 108 और क्लोरीन का होता है 35.5। मतलब आपको क्या करना है? 108 प्लस 35.5 की एडिशन कर दोगे तो आपको मिलेगा 143.5 U। तो ये क्या होगा? ये होगा AgCl का मोलिकुलर मास 143.5। तो ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन था। तो अभी आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया आई होगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। ऑब्जर्व करना है फॉर्मूले को अच्छे से, उसके बाद क्या करना है? इसे अच्छे से कर सकते हो आप लोग। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, ट्राई दिस करके आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है ये। ट्राई दिस करके क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फॉर्मूला मास फॉर CaSO4। उन्होंने कैल्शियम का दिया है यहाँ पे एटॉमिक मास 40.1। जो दिया हुआ होता है ना वही लेना पड़ता है, कभी कभी पॉइंट में भी दे देते। यहाँ पे सल्फ़र होगा 32.1। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 16.0। तो जो दिया है उसे कैलकुलेट, इसे यूज़ करो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 टाइम क्या है? कैल्शियम प्रेजेंट है। उसके बाद 1 टाइम क्या है? सल्फ़र प्रेजेंट है एंड 4 टाइम क्या है? ऑक्सीजन। जब हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं तो हमें एवरेज नहीं लेते एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास पॉइंट में आता है। तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 40.1 प्लस 1 इंटू 32.1 प्लस 4 इंटू 16। तो यहाँ पे होगा 40.1 प्लस 32.1 प्लस 16 4 जा कितना होगा? 64, राइट। तो इसका आंसर होगा 64 प्लस 40.1, ये 100 हो जाएगा। 104 हो जाएगा, प्लस इसमें 32 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 136.2 U। तो CaSO4 का जो फॉर्मूला मास होगा वो कितना होगा? 136.2 U। नेक्स्ट देखो और 4 एग्जाम्पल है हमारे पास, 4-5 सबको देख लेते। पहला देखते हैं अभी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मुझे दिख रहा है 1 टाइम क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, 3 + 1
4 टाइम क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 1 टाइम क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। तो यहाँ पे देखो 12 प्लस 4 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 ग्राम। तो ये होगा 32 ग्राम भी लिखा जाता है या 32 यू ही लिखेंगे हम, यही यूनिट है इसका। तो फर्स्ट हो गया 32 यू। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। अभी सेकंड कौन सा है, यहाँ पे दिस वन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 टाइम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो 1 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 16, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 32, तो ये आपका आएगा 46.0 U फॉर द NO2। नेक्स्ट देखो थर्ड वन क्या है, HNO3। अभी हम जिसे अंडरलाइन किया है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 टाइम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वैल्यू पुट करो, 1 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 14 क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 इंटू 16, तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा। सो 1 प्लस 14 प्लस 48, तो इसे अगर जोड़ दोगे एक साथ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 63 U। तो 63.0 भी लिख सकते हो, 63। उसके बाद आता है HCl। HCl भी बहुत बार यूज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है उसे। तो इसमें देखो 1 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 1 टाइम क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। सो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5, तो यहाँ पे 1 प्लस 35.5, तो इसका कितना आएगा 36.5 U। किसके लिए, HCl के लिए। आ रहा है समझ में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा। नेक्स्ट देखो Na2CO3। तो चलो Na2CO3 को देखते हैं। तो Na2CO3 में 2 टाइम सोडियम दिख रहा है मुझे, उसके बाद 1 टाइम कार्बन दिख रहा है मुझे, 3 टाइम ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे। सो सोडियम का होता है 32, देखो यहाँ पे, सॉरी 23, 32 तो सल्फर का है, यहाँ पे देखो, प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16। सो 23 2 ज़ा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो यहाँ पे इनके एडिशन कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 142 U। तो ये क्या है, दिस इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 3 देखो, ये मोस्ट यूज होने वाले हैं। ये है, इसे यूरिया कहा जाता है। ये क्या होता है, इसे सुक्रोज कहा जाता है। ये है ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज। तो हमें बहुत 11th और 12th में इसे बहुत बार यूज़ करना है, तो इनका मोलर मास पता होना चाहिए। तो चलो हम एक एक का कैलकुलेट करते, पहले इसका करते। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 2, तो मुझे 2 टाइम नाइट्रोजन दिख रहे हैं, प्लस ये 2 और ये 2, 4 टाइम हाइड्रोजन दिख रहे हैं, प्लस 1 टाइम कार्बन दिख रहा है, प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन दिख रहा है। आप लोगों को भी वैसे दिख रहा होगा, आई होप। सो 2 इंटू 14 क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, 4 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 12 क्योंकि कार्बन का 12 होता है, प्लस 1 इंटू 16 क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। सो 14 2 ज़ा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो ये आपको मिलेगा 60.0 U। तो यूरिया का जो मोलिकुलर मास या मोलर मास होता है वो कितना होता है, 60 होता है, इसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है अभी। आई होप आप लोगों को टेबल, तो मोस्टली 12 का, 16 का, उसके बाद 14 का टेबल आना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने वाले कंपाउंड है। तो चलो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 12 टाइम कार्बन है,
प्लस 22 टाइम हाइड्रोजन है प्लस 11 टाइम ऑक्सीजन है। सो 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। चलो मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगी मल्टीप्लिकेशन। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है प्लस 22 16, यहाँ पे आएगा 6, 16 प्लस 1 वो होगा 176। इनकी एडिशन करोगे तो 6 प्लस 2 प्लस 6 10 2, 7 प्लस 2 प्लस 4 4 3, तो यहाँ पे इसका होगा 342.0 U फॉर द ग्लूकोज। इसे सुक्रोज कहा जाता है, ग्लूकोज नहीं, ये सुक्रोज है, ग्लूकोज ये। तो यहाँ पे समझ में आया, बड़ा भी नंबर हुआ तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड वाला जो है C6H12O6, ये तो इजी उससे। तो देखो 6 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, 12 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है O6 चाहिए, हाँ यहाँ पे 6 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट, C6H12O6 होता है, तो ये 6 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो क्या होगा देखो, अभी 6 इंटू 12 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16। सो 72 प्लस 12 96। एडिशन करो कितना आएगा, तो कितना आएगा ये 180.0 U। तो ये हो गया मोलर मास फॉर द C6H12O6। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का फॉर्मूला यही होता है। नेक्स्ट देखो K3FeCN6। थोड़ा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हम। K3 टाइम ही प्रेजेंट होगा, आयरन 1 टाइम ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कार्बन 6 टाइम प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन भी 6 टाइम प्रेजेंट होगा। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो 3 टाइम मुझे पोटेशियम दिख रहा है, 1 टाइम मुझे आयरन दिख रहा है, 6 टाइम मुझे कार्बन दिख रहा है एंड 6 टाइम कौन है नाइट्रोजन। चलो वैल्यू पुट करो। पोटेशियम का होता है 39, 3 इंटू 39 होगा, प्लस आयरन का होता है 56 प्लस 6 इंटू कार्बन का होगा 12 प्लस 6 इंटू नाइट्रोजन होगा 14। आगे का तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो क्या आएगा देखो, 39 3 कितना हो जाएगा 117 प्लस 56 एज इट इज़, 12 6 72 प्लस 14 6 84। तो इसे जोड़ दो, 10 7 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 5 एंड 6 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा 3। तो देखो 329 U क्या होगा K3FeCN6 का। तो आप लोग टैली कर लो एक बार, बोलते बोलते कभी क्या हो जाता है थोड़ा सा गलत लिखा जाता है, तो आप लोग टैली करो एक बार। तो K3FeCN6 पहले मेथड समझ लो कि कैसे करना है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, आपके बुक के सारे एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, हम थोड़े एडिशनल एग्जाम्पल भी देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट देखो C3H7OH। तो कर सकते हो आप लोग भी। 3 टाइम क्या है कार्बन प्रेजेंट है, 7 प्लस 1 8 टाइम क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 1 टाइम क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 प्लस 16। तो इसे जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 60.0 U। तो ये होगा इसका मोलिकुलर मास। नेक्स्ट एग्जांपल देखो CuSO4 5H2O। जब भी डॉट देख के हाइड्रोजन दिखाया जाता है मतलब क्या होता है, इस कंपाउंड ने मॉइस्चर को एब्सॉर्ब किया है। तो मॉइस्चर कौन से फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं, ये वाटर के फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए ऐसे लिखा होता है कि 5H2O।
तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इसने मॉइस्चर को एब्सॉर्ब किया। हमें क्या करना है, यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करना है। अभी हम जो एग्जांपल दिख रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर के ही है, तो हमें सेकंड चैप्टर में भी हमें इससे मोलर मास को बहुत यूज़ करना है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो यही का क्वेश्चन है, वो सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि वहाँ के न्यूमेरिकल के लिए हमें मोलर मास की ज़रूरत है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 5 टाइम H2OA मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 टाइम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये 5 है मतलब इन दोनों को ये मल्टीप्लाइड है, तो 5 2 ज़ा 10 टाइम हाइड्रोजन, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे देखो CuS होगा। ओके, यहाँ पे 4 क्या थे, 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ के 5 मतलब ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए फॉर्मूला में 9, और हाइड्रोजन कितने हो गए 10 हो गए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा इजी वे से बताना चाहती हूँ कि अगर आपने फार्मूला ऐसे कन्वर्ट कर लिया तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे हम दो वे से कर सकते। पहला वे ये है कि क्या करो, जो इक्वल है उन सबको एक साथ कर लो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 टाइम कॉपर प्रेजेंट है, 1 टाइम सल्फर प्रेजेंट है, 9 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और 10 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कॉपर का कितना होता है 63.5, यहाँ पे लिखा है देखो। सल्फर का होता है 1 × 32, 9 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा 16, प्लस 10 × 1 टाइम। तो देखो 63.5 प्लस 32 प्लस 144 प्लस 10, तो इन सब की एडिशन आपकी आ जाएगी 249.5। यहाँ पे जब भी मोलर मास वर्ड आता है तो ये होता है ग्राम पर मोल, तो मोलर मास के लिए यूनिट होता है ग्राम पर मोल, बट सेम ही वे से कैलकुलेट करना है। ये पहला वे हो गया कि क्या करो कि जो इक्वल नंबर है उनको एक साथ कर लो। दूसरा वे मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी वाटर होगा H2O दिया हुआ होगा तो हमेशा याद रखना है वाटर का जो होता है मोलर मास कितना होता है 18। यहाँ पे वो कितनी टाइम प्रेजेंट है, पूरे का 18 यूज़ करो। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉपर कितने टाइम प्रेजेंट है 1 टाइम प्रेजेंट है। ओके, 1 टाइम सल्फर प्रेजेंट है, 4 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस 5 टाइम क्या है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऐसे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 63.5, ये होगा 32, 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा 64, प्लस 5 × 18, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये होगा, ये 90 होगा, तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे 90 लिख रही हूँ। वापस एडिशन वही आएगी 249.5। तो ये सिंपलेस्ट वे है, आप जिस वे से करना चाहो वैसे कर सकते हो। वाटर का याद रखो 18, 5 वाटर थे तो वाटर से मल्टीप्लाई किया, या फिर सिंप्लीफाई कर लो, आपको जो इजी लगे उस वे से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये क्या था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का हमने क्या किया, मोलर मास कैलकुलेट किया। नेक्स्ट देखो Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 टाइम सोडियम प्रेजेंट है, प्लस 1 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस 10 टाइम क्या है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाटर का कितना होता है 18 होता है। ओके, सो 2 × सोडियम का कितना होगा 23, प्लस 1 × कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 3 × ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस 10 × वाटर का होता है 18। ये कितना होगा 46, प्लस 12, प्लस 48, प्लस 180। मुझे ये इजी लगता है कि वाटर का पूरा ले लो, तो डबल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि वाटर की जगह पे हम स्प्लिट करके लिखें तो आप वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इसे ऐड कर दोगे, इन सब की एडिशन कर दोगे, तो यहाँ पे देखो इसकी एडिशन आएगी 286 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये मोलर मास है इसलिए ग्राम पर मोल इसका यूनिट होगा।
तो आंसर आएगा 286। ये एक वे, या फिर दूसरा वे भी बता देती हूँ, आप लोगों को लगेगा कि शॉर्टकट लिया, तो दूसरा क्या वे, फॉर्मूला को रीराइट कर लो। Na2 कार्बन, और यहाँ पे देखो ये 10 टाइम है, मतलब हाइड्रोजन 20 टाइम हो जाएगा, ऑक्सीजन 10 टाइम, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन और ये 10 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, टोटल 13 होंगे, 10 + 3, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हो। तो मुझे दिख रहा है 2 टाइम क्या है, सोडियम प्रेजेंट है, 1 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, 13 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और 20 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। 2 × 23 + 1 × 12 + 13 × 16 + 20 × 1। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 + 4 208 + 20, और इसे भी एक साथ जोड़ दोगे तो ये भी आपको कितना मिलेगा, ये भी आपको उतना ही मिलेगा। कितना था, हमने लिखा था 286 ग्राम पर मोल। तो दोनों वे से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो वे का यूज़ करो। नेक्स्ट देखो, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। इसे भी अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आयरन एक बार प्रेजेंट है, सल्फर ये एक बार ही, एक बार ही, इसलिए 2 बार हो गया। ऑक्सीजन देखो, अभी मैं सल्फर का अंडरलाइन निकालती हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, 8 + 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा 14, मतलब ऑक्सीजन आपके 14 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कितने बार आएगा, 2 टाइम आएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखो 4 × 2 = 8 + 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे टोटल 20, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये H2O नहीं है, ये 20 नंबर है, तो ये फार्मूला ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। आयरन 1 टाइम, सल्फर 2 टाइम, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम, ऑक्सीजन 14 टाइम एंड हाइड्रोजन 20 टाइम। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, आयरन की होती है 56, सिंबल नहीं लिख रही हूँ, प्लस सल्फर का होता है 32, 2 × प्लस यहाँ पे 14 × ऑक्सीजन का कितना होगा 16, प्लस 2 × नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस 1 × हाइड्रोजन का होता है 20, राइट। चलो यहाँ पे आ जाएगा 56, 64, प्लस यहाँ पे ये जो होगा 14 × 16, ये आएगा 224, ये होगा 28, 20। इन सबको जोड़ दोगे एक साथ तो आएगा 392 ग्राम पर मोल। तो ये है मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत बड़ा था, मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली थी ये, लेकिन बहुत बड़ा है तो हमने कर लिया। आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। तो ये है इसका मोलर मास। तो कितना भी बड़ा कंपाउंड आए, सिंप्लीफाई करो उसे, जिस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको एक साथ जोड़ लो, तो आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है उससे। सो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। ये भी हमारे सेकंड चैप्टर में यूज़ होने वाले कंपाउंड है। वैसे सेकंड चैप्टर जब हम देखेंगे वापस हम देखेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा तब ये मोलर मास कैलकुलेट करना है इन कंपाउंड का। पहला है Pb3PO4 ट्वाइस, दूसरा है K2Cr2O7, तीसरा है NaNH2HPO4 4H2O एंड लास्ट है FeSO4 7H2O। इसके लिए जो ज़रूरी है एटॉमिक मास यहाँ पे मैंने दिए। तो आप लोग इसे क्या करो, कंप्लीट करो, क्योंकि हमें सेकंड चैप्टर में यूज़ करने हैं तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या किया, जो मोलिकुलर मास है या मोलर मास है उसे डिटेल में देख लिया। हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसलिए देखा क्योंकि हमें 12th और 11th दोनों जगह पे इसे क्या करना है, यूज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसीलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोल कंसेप्ट एंड द मोलर मास। तो वापस वहाँ पे मोलर मास रिपीट होने वाला है मोल कंसेप्ट में भी, तो इसीलिए
ये मोलर मास आपको यहीं पे पता है। मोल कंसेप्ट में भी मोलर मास की ज़रूरत है। तो मोल कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें 12th में भी यूज़ करनी है और उस पर जेई नीट के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते। तो आप अच्छे से पढ़िए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, लॉग टेबल की प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।